वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में से 9th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 6th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसे देखकर समझ सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पतन के बारे में। पतन क्या होते हैं आपको जैसे कि पता ही है कि जितनी भी बसेस वगैरह आती हैं रुकती हैं वो कौन सी जगह पे रुकती हैं, वो बस स्टैंड पे रुकती हैं। इसी तरीके से जितनी भी रेलवे वगैरह जो रुकती है वो कहाँ रुकती है, वो स्टेशन पर रुकती है। तो इसी तरीके से जो पानी के जहाज होते हैं बड़े बड़े, वो सामान जो लाकर जो रुकते हैं वो कहाँ रुकते हैं, वो पतनों पर रुकते हैं। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। तो पतन क्या होते हैं, जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार जो है वो पतन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आप जैसे जानते हैं जितने भी भारी भारी सामान होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उन्हें एक लंबी लंबी दूरियों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले लाने और ले जाने का काम जो करते हैं वो जल परिवहन करता है, समुद्री परिवहन। तो उनके लिए क्या यातायात कौन सा यूज़ होता है? तो जहाज का यूज़ होता है, जहाज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है पतन उनके लिए जो है वो प्रवेश द्वार कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं कि पतन जो है, पतन या फिर पोताश्रय इनके लिए जो है प्रवेश द्वार कहलाते हैं। पोताश्रय और पतन में डिफरेंस क्या है? पतन जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं और पोताश्रय यानी बंदरगाह जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक मतलब जो जिन्हें बनाया नहीं गया होता है, वो नेचुरली बने होते हैं। पानी गहरा होता है, वहाँ पे लंबे समय तक कोई जहाज रुक सकता है। लेकिन जो पतन होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके की सुविधाएं देते हैं पतन जो होते हैं। तो वो जहाज़ों के रुकने, ठहरने, ठीक है, वस्तुओं को लादने और उतारने और भंडारण की सुविधा जो है वो वहाँ पर देते हैं। साथ ही साथ अत्याधुनिक सुविधाएं, प्रशिक्षकों या छोटी छोटी नौकाएं, ठीक है, की सुविधा भी उनको वो देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। इसी के साथ साथ वो श्रम और प्रबंधकीय सुविधा भी उनको देते हैं और जहाज के रख रखाव की व्यवस्था भी वो जो पतन है वो वहाँ पे करते हैं। तो हम इसमें आगे बात करते हैं, पतन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे पतनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला निपटाए गए वस्तु के आधार पर, दूसरा अवस्थिति के आधार पर, तीसरा विशिष्टीकृत कार्यकलाप के आधार पर, यानी पहले जो वस्तु निपटाए जा रहे हैं उनके आधार पर, ठीक है। दूसरा कि उनकी स्थिति कहाँ पर है, उन पतनों के वो जो पतन है उनकी स्थिति कहाँ पे है उनके आधार पर। और जो तीसरा है विशिष्ट कार्यकलाप के आधार पर, मतलब उनके काम के आधार पर पतन को यहाँ पे बांटा जा रहा है। तो अब हम इसमें बात करते हैं, इनके भी अंदर है जिनको बांटा गया है। जैसे निपटाए गए वस्तु के आधार पर, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इनमें 3 है, कौन कौन से हैं? पहले है औद्योगिक पतन, दूसरा है विस्तृत पतन और तीसरा है वाणिज्यिक पतन। तो पहले हम बात करते हैं औद्योगिक पतन के बारे में। औद्योगिक पतन नाम से ही पता चल रहा है कि उद्योग के लिए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? ठोक नौभार जैसे कि अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन, मतलब ये जो ठोक का मतलब जैसे आप जानते हैं कि जैसे अनाज है, चीनी है, अयस्क है, तेल है, रसायन, ये भारी भारी जो भारी सामान को अधिक मात्रा में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है। साथ इसी के अब हम बात करते हैं, चलिए ये तो हो गया औद्योगिक पतन, ठीक है, ये उद्योग की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक पतन। वाणिज्यिक पतन में क्या आता है? नौभार उत्पाद हो, यानी मात्रा भी अधिक होगी, भारी भी होगा उत्पाद। साथ साथ विनिर्मित वस्तु जो होती है वो इनके द्वारा जाती है। विनिर्मित वस्तुएं आप जानते हैं जो कच्चे माल का रूप बदल कर मूल्यवान में बदल देते हैं, तो वो वस्तुएं जो होती है वो इनके द्वारा जाती है, यानी वाणिज्यिक पतन द्वारा जाती है। साथ ही साथ जितने भी यात्री होते हैं वो भी इनका उपयोग करते हैं, यानी यात्री यातायात के लिए भी ये उपयोग में की जाती है। कौन सी? वाणिज्यिक पतन। अब हम बात करते हैं विस्तृत पतन। विस्तृत पतन जैसे नाम से पता चल रहा है कि फैला हुआ बड़ा सा पतन,
ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये नौभार का ठोक है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी भारी जो वस्तुएं होती हैं उनको ले जाने का जो काम होता है वो इन पतनों द्वारा होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि पहले वाले का क्या मतलब है, यानी निपटाए गए वस्तु के आधार पर जो पतन होते हैं उनको भी 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि औद्योगिक पतन, दूसरा है विस्तृत पतन, तीसरा है वाणिज्यिक पतन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।